एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और अब आज यहाँ डिस्कशन में क्या है, सो द डिफरेंस बेसिकली आई गिव यू क्लैरिटी बिटवीन क्लैट एंड एलिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे कंफ्यूज हैं कि सर मैं क्लैट के लिए जा रहा हूँ, मैं एलिट के लिए जा रहा हूँ, तो ये दोनों क्या सेम ही एग्जाम है या दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और अगर डिफरेंसेस कईयों को क्लियर है तो फिर वो पेपर पैटर्न को लेके कंफ्यूज है। तो सारी डिटेल, सारी स्टोरी, सब कुछ यहाँ आज के सेशन में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज क्लैट वर्सेस एलिट, जिसमें मैं आपके साथ दोनों ही एग्जाम्स की पूरी डिटेल दे दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि आखिर ये दोनों पैटर्न्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। यस, तो अगर मैं बात करूं पेपर होता कब है, तो ये देखो, ये पेपर दिसंबर में होगा। 1 इनका क्लैट का फर्स्ट संडे ऑफ द दिसंबर। जनरली नॉर्मली इट इज फर्स्ट संडे होता है इनका। और अगर मैं एलिट की बात करूं तो ये हमारा होता है सेकेंड संडे, राइट। तो अगर मैं डेट की बात करूं, वैसे डिसाइडेड नहीं है, अभी तक कोई डेट नहीं आई है 2026 वाली जो 25 दिसंबर में होने वाला है। पर जनरली ये होता है इनका कि फर्स्ट संडे को क्लैट और सेकेंड संडे दिसंबर का एलिट के लिए जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लैट के अंदर देयर आर 120 क्वेश्चंस, यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट एलिट, यहाँ पे आप देखोगे टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही एग्जाम के पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरेशन की बात की जाए सेम ही होती है, 2 आवर्स यहाँ भी है, 2 आवर्स यहाँ भी है। तो अब बात ये आ गई ना कि सर यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 120 क्वेश्चंस हैं, व्हिच मींस वी हैव 1 क्वेश्चन पर मिनट। यहाँ पे स्लाइटली कम है, आप कह सकते हो 45 टू 50 सेकेंड्स वाली बातें इसमें होंगी अगर मैं एलिट की बात करूँ। लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ एग्जाम। तो मोड दोनों में ऑफलाइन ही होता है। कल को चेंज कर दें नहीं कह सकते, ऑफलाइन है अभी तो फिलहाल। नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों ही एग्जाम्स में, सेम नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, 0.25 की। अगर बात करूं मीडियम की, तो एग्जाम का जो मीडियम होता है दोनों ही इंग्लिश में होगा, राइट। सो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है। यहाँ जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। वो टाइम अलग थी जब इसमें भी 150 क्वेश्चंस होते थे क्लैट के अंदर। एलिट में अभी हमारे पास 150 क्वेश्चंस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम स्लाइटली कम मिलेगा, राइट। तो ये एक मेन जो डिफरेंस है वो है। अगर मैं पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है जो एक्चुअल पेपर पैटर्न में जो कुछ डिफरेंसेस हैं। सी, क्लैट इज कंप्लीटली अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, जहां पे आप देखोगे almost from every section there will be a passage, or based on that passage they will be asking questions, है ना। सो पैसेज वहां पे आप देखोगे कि हर सेक्शन के अंदर पैसेज इसलिए कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, एंड दिस इज मोर ऑफ अ सब्जेक्ट बेस्ड पेपर आप कह सकते हो, जहां पे सब्जेक्ट रिलेटेड ना, हार्ड कोर सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो आप इस पेपर में देखोगे, राइट। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आगे इसके बाद जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं एग्जाम्स में क्लैट के अंदर और एलिट के अंदर, देखो अगर मैं सिंगल क्लैट की बात करूं तो ऑफ कोर्स वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन क्लैट ओनली, और अप्रोच और वो सारी चीजें क्लैट के ऊपर एलिट के ऊपर अलग से मैं डिस्कस करूं भाई। लेकिन यहाँ अभी सिर्फ हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लैट की बात करूं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे देयर आर ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी होती है हमने पीछे देख ली। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये 120 है। इसमें वी हैव 120 क्वेश्चंस, whereas क्लैट के अंदर हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं क्लैट के पैटर्न की बात करूं तो आप ये समझो कि आपको देयर आर 5 सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन। और ये मतलब मैं कह सकता हूं एज कंपेयर टू एलिट, क्योंकि एलिट के अंदर देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, तो इसमें काम करने को ज्यादा है, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात करो, फर्स्ट इंग्लिश इज देयर, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके, वो स्टैटिकल चीजें जो होती हैं वो सीए से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड वो, देन लीगल रीजनिंग, देन लॉजिकल, एंड देन यू हैव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डीआई वाले क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, वेटेज होती है ना यहाँ पे, क्लैट के अंदर जो परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे
20% वेटेज, परसेंटेज के टर्म में 20% वेटेज होती है इंग्लिश सेक्शन से। यहाँ अगर मैं बात करूं 25% वेटेज होती है करंट अफेयर की, इसीलिए 30 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी ये 28 भी हो जाता है क्योंकि फिर लीगल से वो 32 31 32 कर देते हैं। वैसे तो अभी लास्ट 2 पीरियड से ऐसा नहीं देखा जाएगा। तो 25% वेटेज वंस अगेन लीगल की भी होगी। इसमें अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसकी बातें हो रही है। लॉजिकल की वेटेज 20% की होती है एंड दैट इज व्हाई 24 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं लॉजिकल से। And if you talk about DI, quantitative aptitude, 10% weightage होती है, and that is why there are 12 questions. तो ये होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्शन से। आउट ऑफ 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से क्लैट में आप देखोगे। whereas if you talk about ALET, तो यहाँ पे there are only 3 subjects. Here we have 30 questions. यहाँ पे 3 0 है, 30 not 3, right? तो अभी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश से अगर मैं एलेट की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी 50 है यहाँ पे। लॉजिकल एक मेन सेक्शन बनता है। दिस सेक्शन विल इंक्लूड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल, जैसा उन्होंने नोटिफिकेशन में बहुत पहले ही कहा था जब उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज किया था। तो लीगल के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंप्लीटली अप टू देम। तो ये लॉजिकल का सेक्शन होता है 70 क्वेश्चंस। आप अगर ध्यान से समझने जाओ, सी इधर 120 क्वेश्चंस जो है ना, यही सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से होते हैं। whereas फॉर 120 अगर ओवरऑल इस पेपर की बात करूं, 120 क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको ये पांचों सब्जेक्ट पे काम करना होता है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ही सिर्फ 120 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। देन यू हैव जीके, इसमें सीए नहीं होगा। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आप जीके मतलब सीए होगा, जीके विल इंक्लूड ऑब्वियसली सीए। इसमें हार्डकोर सीए चलती है। यहाँ पे जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिकल से लेके एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एसएसटी पार्ट, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, या फिर हिस्ट्री में भी एक आधे, ज्योग्राफी एक आधा, तो वो पूछ सकते हैं, है ना। तो ये एलिट की अगर बात करें तो यहाँ पे देयर आर 3 सब्जेक्ट्स होंगे जिसपे आपको काम करना होता है। whereas क्लैट में देयर आर 5 सब्जेक्ट्स। अब देखो, अगर अट्रैक्टिव या फिर इजी टू गो अगर बात करूं तो आपको ये देख के ये लगेगा कि हाँ एलिट है सर, काम कम करना है, सब्जेक्ट्स कम है। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एलिट से पहले क्लैट को टारगेट करते हैं और करेंगे भी। रीजन सिंपल है, नंबर ऑफ सीट्स। सी थ्रू एलिट अब आगे अगर मैं बात करूं तो कॉलेजेस कितनी है ना। टोटल कॉलेजेस अगर यहाँ पे आप देखो, उसके बाद अगर हम सीट्स पे बात करें तो ऑब्वियस सी बात है क्लैट इज द फर्स्ट चॉइस और हमेशा से रही, तो होनी भी चाहिए। लेकिन इसको मैं सजेस्ट करता हूँ एलिट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर गेटिंग आई मीन कंसर्न्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो यहाँ दिल्ली से हैं, उनका ये रहता है कि सर एनएलयू दिल्ली तो टारगेट में है ही हमारे। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनएलयू दिल्ली टारगेट करते हैं, आई गेस क्लैट को तो टारगेट करते ही हैं, एलिट को फिर उसके बाद टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सिंपली क्लैट के लिए जाते हैं। अब देखो, अगर आप सिर्फ क्लैट के लिए टारगेट करते हो तो इन सब्जेक्ट्स पे तो काम करना ही है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी गुड इन रीडिंग। योर रीडिंग स्किल्स शुड बी आई मीन सुपर काइंड ऑफ टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीजों को, पैसेजेस को पढ़ना और फिर क्वेश्चंस को करना, उसकी भी रिक्वायरमेंट इस पेपर में तो होगी ही होगी फॉर श्योर। आगे अगर मैं बात करूं, जो मैं कह रहा था कि अगर व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लैट, और क्यों क्लैट के पीछे जाते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा रीजन होता है, नंबर ऑफ सीट्स, है ना। यहाँ पे 3000 के आसपास आपके पास सीट्स होती हैं। टोटल एनएलयूज हमारे पास यहाँ पे 25 मिलते हैं, है ना। अभी अगर मैं गोवा को एक्सक्लूड करके रखूं तो गोवा को इंक्लूड करूं तो 26 हो जाते हैं। सो 25 एनएलयूज आर देयर इंक्लूडिंग प्रयागराज। प्रयागराज को अभी इस साल से ऑब्वियसली इंक्लूड किया गया, लास्ट ईयर आ गया था। गोवा भी इस साल इंक्लूडिंग हो गया है, बट अभी काउंट नहीं कर रहा हूं। सो 25 एनएलयूज जो है वो आपको क्लैट के थ्रू नजर आती है। दैट इज व्हाई यहाँ पे अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आप देखोगे 3000 प्लस सीट्स आपको मिल जाती है। हर साल सीट्स बढ़ भी रही है, तो अभी क्या पता 26 के लिए और बढ़ जाए। सो यस, क्लैट इज द मेन चॉइस, अल्टीमेट चॉइस। एलिट चाहे सब्जेक्ट्स कम है, ज्यादा इजी टू गो लगता है, बट नंबर ऑफ सीट्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को परेशान करती है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स है वो 110 है। ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन कॉलेज दैट इज एनएलयू दिल्ली। तो जो एनएलयू दिल्ली को टारगेट करते हैं वही सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कम होती है। तो इस बार इन्होंने
BBA इंट्रोड्यूस किया था 66 के बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं 26 में क्या फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर और इंट्रोड्यूस करेंगे और सीट्स लेके आएंगे तो 60 सीट्स जैसे लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन थी ऐड हो जाएगा, तो फिर ये 170 तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी सीट्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली अल्टीमेट चॉइस। और एक और बेनिफिट क्लैट के साथ क्या है, सी एलेट मींस एनएलयू दिल्ली ओनली। और अगर मैं क्लैट की बात करूं तो एनएलयूज के अलावा भी देयर आर अदर कॉलेजेस जो आपके क्लैट के स्कोर को लेते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम होगा आपका टी, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड लॉ जो आपका स्टार्ट कर चुका है 5 ईयर के लिए, वो भी क्लैट के स्कोर को ही लेता है। आईपी के देयर आर सो मेनी कॉलेजेस जो क्लैट के स्कोर को लेते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कोप जो है ना अपार्ट फ्रॉम एनएलयू स्टूडेंट्स के पास ज्यादा है, अगर क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। ठीक है। इसके बाद जो एक मेरे ख्याल से मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स का, वो होता है फिर स्कोर का, कि सर स्कोर पे जरा बात कर ले कि क्या क्लैट के लिए रिक्वायरमेंट है और क्या क्लैट के। देखो पहले बता रहा हूँ, कोई कट ऑफ नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीजें, सारी एनालिसिस जो है वो हर साल चेंज होती हैं। बट हाँ, एक कहते हैं ना कि ऑन एन एवरेज जो ट्रेंड चलता है और किस तरीके की स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे कॉलेज जिसको हम कहते हैं टियर 1 कॉलेजेस, टॉप 5-6 कॉलेजेस जो होते हैं, राइट। इफ यू टॉक अबाउट एनएलएस, आईयू एनएलएस की बात कर लो, नालसार की बात कर लो, वेस्ट बंगाल की बात कर लो, भोपाल, गांधीनगर, राइट। तो अगर मैं इनकी जोधपुर वगैरह, तो ये 5-6 जो ऊपर के कॉलेजेस है, अगर मैं टियर 1 की बात करूं, यहाँ अगर बात की जाए टियर 1 कॉलेजेस की, भाई टियर 1 की क्या स्टोरी होती है और कितने स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो यहाँ समझना एनालिसिस 120 क्वेश्चंस आर देयर, राइट। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, वी हैव 120 क्वेश्चंस क्लैट पेपर में। और ये आप समझो कि अगर आप टियर 1 को हिट करना चाहते हो तो सेफेस्ट स्कोर अगर देखें तो 95 प्लस का स्कोर मेरे ख्याल से, और 92 प्लस का स्कोर जो है ना वो एक सेफ स्कोर में कंसिडर किया जाता है। 92 93 प्लस में ही आपको रहना पड़ेगा। और 92 93 का मतलब सीधा सीधा, या 95 का मतलब सीधा सीधा ये होता है सेफेस्ट बात करो 80%, है ना। 75 टू 80% का जो स्कोर है, ये आपको आउट ऑफ ऑब्वियसली 120, ये आपको यहाँ टियर 1 के लिए एलिजिबल बना देता है। टियर 1 और एनालिस्ट की बात करें तो वो 100 प्लस में है, 102-3 प्लस में ही एनालिस्ट के अंदर आप जा सकते हो अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो। बट टियर 1 की अगर सिर्फ बात की जाए तो यस, यू हैव टू बी इन 95 प्लस, उसमें आपको रहना पड़ता है, 94-95 प्लस में रहना पड़ेगा, तभी जाके वो टियर 1 को आप हिट कर पाते हो। इसके अंदर की स्टोरी कुछ ऐसी है, यहाँ मैं ये मेंशन कर दूं कि इफ लेट्स से अगर कोई कहता है सर एनएलयू मिल जाए इतना काफी है, कोई सा एनएलयू चलता है, टियर 3 भी इज फाइन, सो जबलपुर मिल जाए, सोनीपत मिल जाए, कोई भी मिल जाए, मेरे को एनएलयू चलेगा, तो आप ये समझो कि फिर तो अगर आप 78 और 80s में हैं तो भी आपको कोई ना कोई एनएलयू। एक तो इसका मतलब ये हो जाता है कि फिर 70% का भी स्कोर अगर आ जाए तो भी बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। 65-70% का स्कोर अगर आ जाए तो भी यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ना कोई एनएलयू तो मिल जाएगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ एलिट, एलिट की अगर मैं बात करूँ टीई से रिलेटेड, तो एलिट की अगर बात की जाए अगेन 150 क्वेश्चंस यहाँ पे है हमारे पास। टाइम उतना ही होता है 120 मिनट्स का, क्वेश्चन जो है वो 150 है इसमें। लेकिन सी एनएलयू दिल्ली में जाने के लिए यू हैव टू बी 400 रैंक के अंदर ही रहना पड़ता है, तभी वहां कुछ स्कोप बन भी सकते हैं, क्योंकि सीट्स ही है 110, तो 110 सीट्स है। और अगर मैं 400-300 के अंदर के रैंक की बात करूं तो आप ये समझो ना कि इसमें आपको 110 प्लस में, अगर इसी साल की बात कर ली जाए तो 110 12 15 प्लस में आपको रहना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। सो 110 प्लस आउट ऑफ 150 ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, इधर आ सकता है इररेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सीट्स कम है, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि क्या आपकी स्कोर इस तरफ जा रहे हैं। अगर आप 100 में हो, 90s में हो, 80s में हो, तो ऑब्वियसली कितनी भी सीट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज आप ध्यान रखो, नंबर ऑफ सीट्स आर सेकेंडरी। मेरी माइंडसेट क्या कहते हैं, मैं क्या मानता हूँ, मेरी क्या सोच है, आपने क्या वो जो कट ऑफ वाली जो बात होती है ना, क्या उसको आप क्लियर कर पा रहे हो। 110 अगर एक सेफ स्कोर है तो क्या मैं 115 तक में, 12 15 20 तक में जा पा रहा हूँ। अगर जा रहे हो तो चाहे जितने भी सीट्स हो, एक सीट तो आपकी डन है, राइट। वो एक सीट से मतलब है एक सीट आपकी निकल जाएगी,
फ्लैट में भी अगर मैं 120 की बात करूं, आउट ऑफ 120 आपको अगर टियर 1 में जाना है तो ऑब्वियसली 95 प्लस मतलब 80% इधर भी चाहिए। परसेंटेज के टर्म में अगर मैं यहाँ बात करूं तो इट्स लाइक अगेन अगर आप 75 टू 80% इसमें लेके आते हो तो यहाँ भी आप सिक्योर हो, बिल्कुल सिक्योर हो। 75 टू 80 परसेंटेज के टर्म में अगर मैं बात करूं, यहाँ परसेंटेज की जैसे इसमें बात करें 75 टू 80% अगर हम लेके आते हैं, इसमें 75 टू 80% लेके आते हो तो आप सिक्योर माने जाते हो, राइट। उतना ही इधर भी लाना है, उतना ही इधर भी लाना है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि एलेट को छोड़ना इज नॉट अ गुड कॉल मेरे हिसाब से। बट हाँ, पैटर्न जो भी चेंज है एलेट का, तो यस उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन थोड़ी अलग होती है। उधर लॉजिकल इज द मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा चाहिए, इधर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। सो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश एज वेल, आपकी रीडिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको आप दिमाग में रखो इफ यू आर प्लानिंग और इफ यू आर गोइंग फॉर क्लैट एज वेल एज एलेट, अगर आप किसी भी एनएलयू के लिए जाना चाहते हो तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक केयर, बाय।